Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 4, Quadratic Equation Introduction Part. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है ax² + bx + c = 0, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, और इसमें a और b और c ये है और x है, तो x तो वेरिएबल हो गए और a कोफिशिएंट होता है x² का और b कोफिशिएंट होता है x का और c एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके क्या क्या मेथड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड दिए गए हमें, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें समझने के लिए कुछ स्टेप है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो इसमें स्टेप 1 हमारे पास ये होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है a को, b को और c को। तो a क्या होगा? x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा? x का कोफिशिएंट और c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। तो स्टेप नंबर 1 है कि कोई भी नंबर के a और b और c को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 है कि हमें लिस्ट पेयर ऑफ नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac। हमें कोई दो ऐसे नंबर निकालने हैं जैसे कि हो गया x और y। अब x और y को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इज इक्वल टू a × c आ जाए। a ये हो गया और c ये हो गया। उसके बाद में चूज अ पेयर हुज सम और सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू b। और हमने जो ये x और y निकाला है इसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास इक्वल में b आए, ऐसा ही नंबर होना चाहिए। और इस स्टेप नंबर 4 है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म b एंड फैक्टर, और जो मिडिल टर्म है वो bx है, उनको ये xy के टर्म में स्प्लिट करना है। तो मुझे पता है आपको स्टेप वाइज तो समझ नहीं आया होगा, तो हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं मैं और आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। ये लिखना भूल गए तो वो लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले हमें a निकालना है। a क्या होगा? x² का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। उसके बाद में b क्या होगा? x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट है 3। उसके बाद में c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म है 10। हमने ये निकाल लिया है। अब हमें कुछ ऐसा करना है, सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 × 10 = 10। अब 10 निकल गया। अब या तो हमें इसके 10 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे या फिर एक इजी सा मेथड बता देता हूँ। हमें ऐसे नंबर निकालने हैं जिसकी टेबल में 10 आता हो। तो 10 अपनी टेबल में आता है 1 टाइम। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 10 अपनी टेबल में आता है 1 टाइम। 10 × 1 = 10। 10 5 की टेबल में आता है 2 टाइम। और किसकी टेबल में आता है? और तो 10 किसी की टेबल में नहीं आता, किसी की टेबल में आता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 की टेबल में भी 5 टाइम आता है इज इक्वल टू 10, या फिर 1 की टेबल में भी 10 टाइम आता है इज इक्वल टू 10, या इन दोनों का ये अपोजिट ही है, तो एक ही बात है। तो इसमें से हम कुछ ऐसा निकालेंगे तो उनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b = 3 आ जाए। तो हम इन दोनों में से क्या लें? तो 10 और 1 में अगर हम प्लस करें तो 11 आता है या फिर 9 आता है, तो ये तो नहीं होगा। और 10 और 1 और 10 में प्लस माइनस करें तो भी 11 या 9 आता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 5 में +2 करें तो 7 आता है, बट अगर हम 5 में -2 करें तो 3 आता है। इसका मतलब ये सही है, इन दोनों को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे निकल गए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a × c आ जाए, और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b = 3 आ जाए। तो वो नंबर ले लिया हमने। अब इनको हम स्प्लिट करके देख लेते हैं। ओके, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं और वापस से लिख लेंगे। हमारे पास दो नंबर थे 5 और 2। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं x² का, तो x² रह जाएगा। उसके बाद में ये जो
-3x है, ये -3x है यहाँ पे ऊपर, तो इसमें हम क्या करें कि हमारे पास दो नंबर निकल गए हैं 5 और 2। ओके, अब हम क्या करें कि यहाँ पे -3x आ जाए। अगर हम प्लस माइनस का 5x ले लें और प्लस का 2x ले लें तो भी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3x। माइनस का 5x और प्लस का 2x ले लें तो भी -3x आ जाएगा। इसका मतलब कि हम जो -3x की जगह -5x + 2x लिख सकते हैं और प्लस माइनस में 10 = 0। अब हमें क्या करना है, अब ये जो x² और -5x है, अब इन दोनों में से इन दोनों का कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, पीछे बच गया x - 5। उसके बाद में इन दोनों में से भी कॉमन लेना है और इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास आ जाता है +2, पीछे बच जाएगा x - 5। ओके, और अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमने सही किया या नहीं, तो अगर इन दोनों बॉक्स के अंदर एक ही नंबर आए तो ही हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो इन दोनों में एक का हमारा फैक्टर निकल जाएगा x - 5 = 0 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 5 और दूसरा फैक्टर निकलेगा, ये x है तो ये एक बार x लिख लिया और ये जो +2 है ये भी +2 लिख लिया, तो x + 2 = 0 या फिर x = -2। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये दो x की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, x = -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूर से याद करना है। ओके, और इसमें जो ये रूट में b² - 4ac है, इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब लास्ट में है कि नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी रूट्स का नेचर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन के अनुसार जो b² - 4ac होगा, कौन सा है b, ये b है, तो b का स्क्वायर माइनस में 4 × a और × c। अगर हम ये करें और ये नंबर 0 से बड़ा हो, अगर ये नंबर 0 से अगर बड़ा हो तो उसमें दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, तो उसमें जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी और डिफरेंट होगी। और अगर b² - 4ac = 0 तो 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, उन दोनों का इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो रूट्स निकलेंगे तो सही, बट वो दोनों इक्वल होंगे। और हमारे पास अगर b² - 4ac 0 से 0 बड़ा हो और b² - 4ac माइनस में हो तो उसमें एक भी रूट नहीं निकलेगा, नो रियल रूट होंगे। ओके, उसके बाद में एक लास्ट चीज है अलजेब्रिक आइडेंटिफिकेशन। वो हमें पढ़नी जरूरी है क्योंकि हमारी 4.1 एक्सरसाइज भी इसी के लिए ही है। आप ये एक्सरसाइज ये देख लेना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर हम a² - b² करें तो उसको हम लिख सकते हैं a - b a + b, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² और a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab और a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b² और a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c और a - b - c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² -2ab - 2bc - 2ca। तो आप ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख लेना और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।